हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। इस वीडियो में आज हम पाइथन में स्ट्रिंग इंटरनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग इंटरनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से पाइथन इंटरनली काफी मेमोरी ऑप्टिमाइज करता है। तो स्ट्रिंग इंटरनिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इंटरनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम स्ट्रिंग की किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के सिंगल कॉपी को ही मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो अगर हम मल्टीपल वेरिएबल बना रहे हैं विद द सेम वैल्यू, मतलब सेम स्ट्रिंग वैल्यू से मल्टीपल वेरिएबल बना रहे हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, बट केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही मेमोरी में स्टोर होगा और मल्टीपल वेरिएबल क्या करेंगे, उसी सेम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिफर करेंगे। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट हो रहा है, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट ही स्ट्रिंग का मेमोरी में हमारे स्टोर होगा। मतलब मल्टीपल डुप्लीकेट अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिफर करेंगे। यही क्या होता है, स्ट्रिंग इंटरनिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग रिटर्निंग से क्या होगा कि आप पहली बात तो मेमोरी काफी आपका सेव होगा, मतलब आपको मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सेम ऑब्जेक्ट को आप रिफर कर सकते हैं और ये पाइथन इंटरप्रेटर इंटरनली ही करता है। एक्सप्लिसिटली भी आप कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे sys डॉट इंटर्न करके एक मेथड होता है, इसमें आप कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है स्ट्रिंग इंटर्निंग, तो काफी कंफ्यूजिंग आपको लगेगा थोड़ा सा कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो होते हैं पाइथन के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरनिंग प्रोसेस होता है। कुछ में क्या होता है कि स्ट्रिंग में जिसमें स्पेस नहीं होता, मतलब स्पेस या सेंटेंस नहीं होता है बड़ा सा जिसमें स्पेस हो, उसको इंटर नहीं करता है, बट छोटे जितने भी वेरिएबल होते हैं स्ट्रिंग के, मतलब वन वर्ड ऐसे वेरिएबल उसको, या मतलब जिसका कैरेक्टर 20 कैरेक्टर हो, ऐसा पहले लिमिटेशन था पाइथन के लोअर वर्जन में। बट ये क्या है कि अभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन इसका देखने को मिलता है नॉर्मली। ठीक है, मैं यहाँ पे पाइथन 3.8 के ऊपर का वर्जन यूज कर रहा हूँ। देखते हैं उसमें कैसे इंटरनिंग वर्क करता है। ठीक है, अ, तो जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल से दिखाऊं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, var s1, एक स्ट्रिंग 1 बनाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ क्या, हेलो, और एक सेम वैल्यू से s2 बनाता हूँ, मतलब सेम स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा, s2 भी क्या है, हेलो है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे हम ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, स्टोर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं आईडी ऑफ s1, आईडी मतलब ये आईडी मतलब एक तरह से मेमोरी लोकेशन या आइडेंटिफायर, किसी भी जो इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, अ, अगर मैं s2 का भी आईडी प्रिंट करूं, ठीक है, तो आईडी क्या बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस मेमोरी एड्रेस पे प्रिंट हुआ, मतलब स्टोर हुआ। आप चाहें तो इसका मेमोरी भी प्रिंट कर सकते हैं हेक्स के हेल्प से। मेमोरी कैसे होता है, हेक्स। ठीक है, आइडेंटिफायर आईडी होगा जो यूनिक होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए आईडी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अगर मैं इसका हेक्स प्रिंट करूं, हेक्स हमें क्या देगा, एक्चुअल मेमोरी एड्रेस। ठीक है, सॉरी, इसे रन करता हूं, देखो दोनों का एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना कि दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। उनका अगर आप एड्रेस देखो तो मतलब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक s3 बना दूं, क्या बना दूं, s3 भी बना दूं, ठीक है, यहाँ पे एक s3 भी बना दूं, फिर भी देखते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे s3 भी बना दिया। ठीक है, अब मैं तीनों का अगर एड्रेस प्रिंट करूं, देखो तीनों का एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तीनों का एड्रेस क्या रहा है, सेम आ रहा है। मतलब क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल s1 s2 s3 सारे क्या कर रहे हैं, उसको पॉइंट कर रहे हैं। मतलब s1 भी उसी को, मतलब ऐसे इस तरह से अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, मेमोरी लोकेशन में s है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हेलो। ठीक है, तो s1 भी उसको प्रिंट कर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे s2 भी पॉइंट कर रहा होगा, S2 भी पॉइंट कर रहा होगा, ऐसे S3 भी पॉइंट कर रहा होगा। मतलब तीनों क्या कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट, मतलब तो ये हमने नहीं किया कुछ, ये पाइथन पे इंटरनली हो रहा है। ठीक है, मेमोरी को सेव करने के लिए अगर देखा जाता वैसे तो यहाँ पे 3 मेमोरी एड्रेस क्रिएट होते, तो आपको 3 जगह मेमोरी सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, बट वैल्यू क्योंकि सेम है, वैल्यू क्या है, सेम है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसे कंपेयर करें, अगर प्रिंट S1 इज S2, मतलब S1 और S2 क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल और इक्वालिटी क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब कि दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को हम इज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं S1 इक्वल टू S2। ठीक है,
इक्वल टू कब यूज होता है, जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी को कंपेयर करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एच को एच से कंपेयर कर रहे हैं, ई को ई से, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करते हैं, मतलब हम जब वैल्यू को कंटेंट को कंपेयर करते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल टू, क्या लगाते हैं, इक्वल टू, इक्वालिटी। और जब हम किसी के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंपेयर करते हैं कि दोनों क्या सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो ये आप नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। इज हम तभी यूज करते हैं जब हमें पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है, केवल उनका रेफरेंस अलग होगा, बट ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और जो ये होता है, ये क्या होता है, फास्ट होता है, क्या होता है, फास्टर होता है, और ये क्या होता है, ये स्लो होता है, ठीक है। ये स्लो क्यों है, ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करना पड़ेगा, और इच क्या करता है, दोनों की आईडी को कंपेयर कर, तो आईडी तो सेम ही ना, एक ही वैल्यू है, तो एक वैल्यू कंपेयर करना और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमें ऐसे हमें कंपेयर करना है कि दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो आप इज यूज करें। इज क्या होता है, फास्टर होता है। इज क्या होता है, फास्ट होता है, इक्वल क्या होता है, स्लो होता है। तो यही क्या होता है, इंटर्निंग, जहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की सिंगल कॉपी ही मेमोरी में अवेलेबल होती है। जैसे यहाँ पे हेलो की क्या है, सिंगल कॉपी ही अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, मान लीजिए हेलो वर्ड, इसको भी आप वर्ड, ठीक है, मान लीजिए इस 3 को हटा देता हूँ, अभी मैं 2 ही रखता हूँ, ठीक है। अभी भी क्या मिलेगा, देखो सेम मिलेगा, ठीक है ये। तो इस तरह से ये क्या होता है, इंटर्निंग, ये क्या होता है, इंटर्निंग, ठीक है। अब इंटर्निंग अगर आप लोअर पाइथन वर्जन यूज कर रहे होंगे, या आप अगर पाइथन के दूसरे वर्जन यूज कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको, जैसे यहाँ पे 2 स्पेस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, तो हो सकता है कि इंटर्निंग काम ना कर रहा हो, तो आपको यहाँ पे S1 इज S2 फाल्स मिल रहा हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पाइथन के हायर वर्जन यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे इंटर्निंग स्ट्रिंग में मतलब ऐसे स्पेस स्ट्रिंग में भी काम करता है इंटरनली, ठीक है, हायर वर्जन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, काफी मेमोरी आपकी ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसे इसका मल्टीपल कॉपी बना दूं, मान लीजिए मैं 100 कॉपी बना दूं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के मैं 100 कॉपी बना दूं, मल्टीप्लायर बना दूं, तो क्या होगा, अभी काफी बड़ा स्ट्रिंग हो गया ना, 200 वर्ड हो गए इसमें, दो एक 100 बार हमने रिपीट किया, 200 वर्ड हो गया, ठीक है। अभी भी देखो ये काम कर रहा होगा, ठीक है, देखो ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये ट्रू, अभी भी यहाँ पे हमें ट्रू मिल रहा है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट स्ट्रिंग वाले बहुत बड़ा स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो आप एक्सप्लिसिटली भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटर्न कर सकते हैं। इंटर्न मतलब सिंगल कॉपी स्टोर कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमें एक्सप्लिसिटली किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को इंटर्न कर दूं, इंटर्न पूल में डाल दूं कि हमारा सिंगल कॉपी ही स्टोर हो, ठीक है, तो आप एक्सप्लिसिटली भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सिस को, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक वेरिएबल है var1, और इसे मान लीजिए आई एम ए पाइथन, ठीक है, आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा वेरिएबल 1 है, और क्या करना है हमें इसे, वैसे तो अगर ये क्या करेगा, अगर आप हायर लेवल के पाइथन यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंटर्न कर देगा, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। मान लीजिए इसका मैं एक वेरिएबल 2 बनाता हूँ, देखना वेरिएबल 2 बनाता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ वेर 1 इज वेर 2, ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो देखते हैं अभी क्या आता है। देखो ट्रू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंटर्निंग हो रही है। बट अगर आप लोअर वर्जन पाइथन का यूज कर रहे हो सकता है आपको फाल्स मिल रहा हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको फाल्स मिल रहा हो, आप चाहते हैं कि मैं इसे इंटर्निंग करूं, ठीक है, इंटर्निंग एक्सप्लिसिटली भी हम यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ से इस डॉट इंटर्न कर देंगे, ठीक है। सिस डॉट इंटर्न से आप फोर्सफुली भी इंटर्निंग मतलब इंटर्न पूल में डाल सकते हैं। क्या है इंटर्न पूल में, बहुत सारे एक पाइथन के इंटरनली क्या होगा, एक इंटर्न पूल होगा जहाँ पे बहुत सारे पूल्ड स्ट्रिंग स्टोर हो रहे होंगे, मतलब उनकी सिंगल कॉपी ही मेमोरी में अवेलेबल होगी। तो अगर आप मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू से क्रिएट करेंगे, तो वेरिएबल क्या करेंगे, तो रिफर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं तो सेम ही आएगा, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लिसिटली इंटर्न किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैंने इंटर्न किया है। अगर आपके पाइथन में अगर ये दोनों का फास्ट दिखा रहा होगा ऐसे, मतलब बड़ी स्ट्रिंग का कोई यूज कर रहे हैं आप, तो आप इसे फोर्सफुली भी इंटर्न पूल में डाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट इंटर्निंग, आप फोर्सफुली किसी स्ट्रिंग को इंटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अ, अब स्ट्रिंग का हमने सीख लिया कि इसका एडवांटेज क्या होता है, कि आपकी मेमोरी पहली बात सेव होती है काफी, क्योंकि हमें सिंगल ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद जो कंपैरिजन होता है वो भी क्या होता है, फास्ट होता है। इसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा आगे थोड़ा, बट हमें पता है कि जो इज होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि हम केवल मेमोरी ही कंपेयर कर रहे हैं। दोनों की मेमोरी अगर सेम है तो मतलब ट्रू,
इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करना पड़ेगा, तो क्या होगा, टाइम लेगा ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद इसके ड्रॉबैक भी कुछ होते हैं कि जो इंटरनिंग प्रोसेस होता है, अगर आपका स्ट्रिंग बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, मान लीजिए 500 या 5000 कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में है, तो इंटरनिंग हो सकता है काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस हो, क्योंकि इंटरनली हो रहा है। तो इंटरनली जब इंटरनिंग हो रहा है, इंटर्न पूल क्रिएट हो रहा है, इंटर्न पूल में उसको डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी अ अ ये टाइम लेगा, ठीक है? तो अगर आपको कंपैरिज़न कहीं यूज़ नहीं करना है, कि हमें अगर स्ट्रिंग कंपैरिज़न यूज़ नहीं करना है, तो आप अगर स्ट्रिंग पूल को अवॉइड भी कर सकते हैं, आप सिस डॉट रिटर्न को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसका ड्रॉबैक। आगे हम देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि जो फास्ट है और स्लो है, कि इज क्या होता है, फास्ट होता है, और इक्वल टू क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है? इसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन बनाया है। मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। कंपेयर स्ट्रिंग करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल 2 स्ट्रिंग क्रिएट किया है यहाँ पे। मान लीजिए डी और ई 2 स्ट्रिंग क्रिएट किया है हमने। क्या किया है, आई एम लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, उसके बाद इसको हमने अ, 10,000 बार क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका कॉपी अपेंड किया, ठीक है, इसमें। उसके बाद हमने इसको 10,000 बार कंपैरिज़न कंपैरिज़न किया, ठीक है? तो पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वल टू से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब इक्वल टू से कम, दोनों क्या है, दोनों स्ट्रिंग डी और ये डी क्या है, डी और ई क्या है, सेम है, ठीक है? तो हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। मैंने कुछ यहाँ प्रिंट नहीं किया, बस मैंने पास कर दिया, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा है कि 2 स्ट्रिंग है, ठीक है? और दोनों को मुझे बहुत बड़ी-बड़ी स्ट्रिंग है दोनों, लॉन्ग स्ट्रिंग है, दोनों को हमें बहुत मल्टीपल बार क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है? अ, तो हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए अब मैं अगर इसे कॉल करूँ, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अगर यहाँ पे कॉल करूँ, ठीक है? अ, मैं इसे कॉल करता हूँ, और कॉल करते ही मैं इसके टाइम को भी देखता हूँ कि इसको इसे रन करने में कितना टाइम लगता है। तो मान लीजिए स्टार्ट टाइम डॉट टाइम, और मुझे टाइम को यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं टाइम को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एंड पे कैलकुलेट करता हूँ, तो टाइम डॉट टाइम, ठीक है? अगर मैं टाइम प्रिंट करूँ कितना टाइम लग रहा है, तो एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा इंड माइनस स्टार्ट, ठीक है? कॉमा सेकंड, ठीक है? सेकंड में आएगा। अगर मैं प्रिंट करूँ कि कितना टाइम लग रहा है इसे प्रिंट होने में, ठीक है? देखते हैं कितना टाइम लग रहा है इसको। देखो देखते हैं कितना आता है, 1.9, मतलब लगभग 2 सेकंड आया। 2 सेकंड इसे रन करने में लगा। अगर इसे मैं बढ़ाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा इसका लेंथ बढ़ा दूँ अगर मैं, अ, और थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग कर दूँ, मैंने 1 लाख बार कर दिया, ठीक है? देखते हैं और टाइम बढ़ जाएगा, कितना टाइम आ रहा है, कंपेयर करने में भी कितना टाइम लग रहा है, इक्वल टू से कंपेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यस इट इज़ कंपेयरिंग, लेट्स वेट। वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं कितना टाइम इसे लग रहा है कंपेयर करने में। काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग बना दिया है मैंने यहाँ पे, तो इसलिए इसको टाइम लग रहा है। देखो 37 सेकंड लग गया इसे कंपेयर करने में, ठीक है? दोनों, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दोनों को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ये। पूरे कैरेक्टर बाय एक कैरेक्टर को उससे, एक कैरेक्टर को इससे, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन हो रहा है, जब हम इक्वल टू कर रहे हैं, ठीक है? इक्वल टू से, ठीक है? क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, ठीक है? तो इंटर्निंग हो रही होगी, क्या हो रही होगी? इंटर्निंग हो रही होगी, ठीक है? अब दोनों अगर सेम है, दोनों को इंटर्निंग हो रही होगी, तो हम इज से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इज से कंपेयर करें, क्या करें? इज से कंपेयर करें, ठीक है? मान लीजिए मैं एक यहाँ पे 1 लाख बार 10,000 बार सॉरी, 1 से कंपेयर करूँ, 1 लाख बार कंपैरिज़न हो रही है, ठीक है? और मैं एज से कंपेयर करता हूँ, देखो कितना टाइम लगा, 0.0039 सेकंड, ये देखो 37 सेकंड, और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्योंकि हमें कंपेयर तो केवल अगर हमें कंपेयर करना है कि दोनों सेम हैं, तो इंटर्निंग हो रही होगी, दोनों सेम हो रहे होंगे। अगर आपने इंटर्न करके रखा है, तो दोनों की मेमोरी क्या होगी? सेम होगी, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, तो हम इज से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इज कितना फास्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने सेम स्ट्रिंग को इज से कंपेयर किया, और सेम को हमने कंपेयर किया किससे? इक्वल टू से। दोनों में क्या फास्ट है? इज वाला बहुत ही फास्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल मेमोरी एड्रेस कंपेयर हो रहा है, ठीक है? एक ही वैल्यू कंपेयर हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है? तो इसी तरह इंटर्निंग की हेल्प से हम कंपैरिजन को फास्ट भी बना सकते हैं। तो ये हमारा था क्या, स्ट्रिंग इंटर्निंग। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। इसको आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।